हमारे साथ मौजूद हैं यमुनानगर से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार। धन्यवाद जी। सर आज एक ऐतिहासिक पल है। विधायक दल की बैठक जो है वो पंचकमल में होने जा रही है और पहली मर्तबा ही ऐसा हो रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बतौर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। क्या कुछ इसके पीछे की क्या वजह है और आज की विधायक दल की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? ऐसे देखिए, श्रीमान अमित भाई शाह जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस चुनाव में। हमेशा उनकी महत्वपूर्ण रहती है, परंतु हरियाणा में हम निश्चित रूप से चुनाव जीतें, इसकी सारी व्यू रचना पंचकुला जब श्रीमान अमित शाह जी आए थे चुनाव से काफ़ी पहले, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि ये सारा चुनाव हमने निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत के कारण जीतना है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में लग जाए। जब आदमी की इच्छा पूरी होती है तो स्वाभाविक रहता है कि वो ऐतिहासिक पलों का भी गवाह रहे जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। विधायक दल के नेता को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हैं, हालांकि खुद अमित शाह पंचकुला के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और यदि भारतीय जनता पार्टी मैंडेट हासिल करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वही सीएम बनेंगे। तो कोई इफ एंड बट है या जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी ही जो है वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे? निश्चित रूप से श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में भी बार बार केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा है कि हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भूमिका इस सारे चुनाव में महत्वपूर्ण रही है। वो अधिकतर विधानसभाओं में खुद जाकर उन्होंने संबोधन किया है, इसलिए उनका ही मुख्यमंत्री अर्थात विधायक दल का नेता चुना जाना स्वाभाविक है। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट हासिल किया है तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली दौरे पर रहे, तो जाहिर तौर पर जब वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई होगी तो मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरीके की चर्चा या सुगबुगाहट जो आपके कानों तक पहुंची हो और कुछ आप बताना चाहें? ऐसा देखिए, मैं तो जितना बताया जाता है उतना सुन लेता हूँ और जितना पूछा जाता है उतना बता देता हूँ। इस विषय पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और हमें विधायक दल की बैठक के लिए बुलाया गया। हम यहाँ आ चुके हैं। 10 बजे पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे और सारे विधायक चुनकर, जो विधायक चुने गए वो मिलकर जो पर्यवेक्षक श्रीमान अमित भाई शाह जी हैं उनके द्वारा जो उस विधायक दल की बैठक में विषय जिस प्रकार भी रखा जाएगा हम उसका समर्थन करेंगे और जो निर्णय केंद्रीय संसदीय दल का होगा वो सब विधायक स्वीकार करेंगे, ऐसा प्राय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यमुनानगर से लगातार तीसरी मर्तबा जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री के पदभार जो है वो संभाला जाएगा और यदि उन्हें कोई जिम्मेवारी जो है वो मंत्रिमंडल में सौंपी जाती है तो वो पूरी कर्मठता के साथ जो है उसे निभाने का काम करेंगे।